नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर गैसियस स्टेट में आज हम मॉलिक्यूलर वेलोसिटी या आणविक वेगों का अध्ययन करेंगे। आणविक वेग क्या होते हैं? गैस के अणु विभिन्न वेग से गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं और पात्र की दीवार से भी टकराते हैं तो उनके वेग में परिवर्तन होता है। भिन्न भिन्न अणुओं का वेग भिन्न भिन्न होता है। इन्हें हम आणविक वेग कहते हैं। आणविक वेग तीन प्रकार के होते हैं: वर्ग, माध्य, मूल वेग, प्रायिकता वेग और औसत वेग, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड प्रोबेबल वेलोसिटी। इसमें सबसे पहले ले हम वर्ग, माध्य, मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। किसी गैस के समस्त अणुओं के वेगों का अगर हम वर्ग करें, अर्थात गैस में उपस्थित प्रत्येक अणु है, उन प्रत्येक अणु के वेग का वर्ग करके उन सभी को हम जोड़कर और उसके औसत का वर्गमूल लें तो यह हमारा वर्ग, माध्य, मूल वेग कहलाता है। यानी हम जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वेलोसिटी का स्क्वायर कर उनका एडिशन कर एवरेज निकालें और इस एवरेज का अगर हम रूट लें तो यह रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है। जैसे मान लो एक अणु का वेग c1 है, दूसरे अणु का वेग c2 है, तीसरे अणु का वेग c3 है। इसी तरह से n अणुओं का वेग cn होगा, तो इनका वर्ग हम कर लेंगे c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, c3 स्क्वायर, c4 स्क्वायर एंड cn स्क्वायर। इस तरह से अब इनका हम योग कर लेंगे, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 और उसका औसत ले लेंगे। यानी अगर n अणु है तो n अणु का भाग दे देंगे तो ये औसत आ जाएगा। इस औसत का वर्गमूल जो होगा ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाएगी। यदि हम ये कहें कि अणुओं की c1 वेग रखने वाले अणुओं की संख्या n1 है, c2 वेग रखने वाले अणुओं की संख्या n2 है, c3 वेग रखने वाले अणुओं की संख्या n3 है, या ci वेग रखने वाले अणुओं की संख्या ni है, तो जो वेग होगा वो क्या होगा? n1 c1 स्क्वायर प्लस n2 c2 स्क्वायर प्लस n3 c3 स्क्वायर डॉट ni ci स्क्वायर अपॉन हम टोटल अणु n1 n2 n3 ni तक जो भी अणु होंगे उनका योग करके हम औसत निकाल लेंगे और इस औसत का जो वर्गमूल होगा वो वर्ग, माध्य, मूल वेग कहलाएगा, CRMS कहलाता है। हम अणुगति समीकरण से भी वर्ग, माध्य, मूल वेग की गणना कर सकते हैं। अणुगति समीकरण से हम किस तरह से परिकलन करते हैं? हमारा अणुगति समीकरण होता है PB इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर हम c स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा? 3PB अपॉन mn। mn जो होता है, m एक अणु का मास है, मोलर मास है, मास है, और n अणुओं की संख्या है। तो गैस का मोलर मास क्या होगा? m, यानी गैस का अणु भार m हो जाएगा। m इक्वल टू mn यानी कैपिटल M। और तो हम क्या कह सकते हैं? c स्क्वायर इक्वल टू 3PB अपॉन m, या हम ये कहेंगे CRMS इक्वल टू 3PB अपॉन m, या अब PB इक्वल टू हमारा होता है RT, तो हम PB की जगह RT भी रख सकते हैं, तो CRMS हो जाएगा √3RT अपॉन m, या V अपॉन m हमारा होता है 1/d। तो यहाँ हम V अपॉन m की जगह 1/d रख देंगे तो हमारे CRMS क्या हो जाएगा? √3P अपॉन d, यानी d डेंसिटी। तो हम CRMS तीनों में से किसी तरह से भी निकाल सकते हैं। CRMS या हम ये कहें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? 3PB अपॉन m,
या 3 RT/m या 3P/d। तो इस तरह से हम अणुगति समीकरण से भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का परिकलन कर सकते हैं। नेक्स्टली हम औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी, गैस के समस्त अणुओं के वेगों का योगफल लें और उसमें कुल अणुओं की संख्या का भाग दे दें, तो जो वेग होगा उसे औसत वेग कहते हैं। औसत वेग को हम c बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो औसत वेग को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यानी टोटल अणु कुल टोटल अणु है उनका योग अपॉन अणुओं की टोटल अणु है उनके वेगों का योग अपन अणुओं की संख्या हमारा औसत वेग कहलाएगा। या हम ये कह सकते हैं c बार इक्वल टू CDN, यानी हम इसका समाकलन करें 0 से अल्फा लिमिट में CDN का अपॉन n, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, औसत वेग। यानी अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी किस तरह से होगी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अणुगति समीकरण से भी हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वितरण वेग नियम से जो वेलोसिटी है उसका मान क्या होगा, c बार इक्वल टू √8RT/m, या RT इक्वल टू होता है PB, तो हम ये कह सकते हैं √8PB/m, और V/m हमारा होता है 1/d, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू √8P/d। तो हम औसत वेग या तो इस समीकरण से निकाल सकते हैं या इन तीनों समीकरण से हम निकाल सकते हैं, यानी c बार इक्वल टू C1 + C2 + C3 अपॉन n, ये प्लस Cn अपॉन n, और या फिर हम c बार इक्वल टू √8RT/m या c बार इक्वल टू √8PB/m या c बार इक्वल टू √8P/d से हम औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्टली हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या प्रायिकता वेग, गैस के प्रत्येक अणु की ऊर्जा और वेग अलग अलग होते हैं, तो वह वेग जो अधिकतम अणुओं का होता है, या हम ये कह सकते हैं अधिकतम अणुओं द्वारा जो वेग होगा, अधिकतम अणुओं का जो वेग होगा वो प्रायिकता वेग कहलाता है, यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाता है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखते हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोसेस वेलोसिटी विच इज passes by maximum number of molecule is known as most probable velocity। most probable velocity को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू √2RT/m, RT की जगह हम PB भी रख सकते हैं क्योंकि PB इक्वल टू RT होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इक्वल टू √2PB/m या अल्फा इक्वल टू √2P/d। तो इस तरह से हम प्रायिकता वेग निकाल सकते हैं। अब हम प्रायिकता वेग, औसत वेग और वर्ग माध्य मूल वेग में संबंध देखें, रिलेशन बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड RMS वेलोसिटी। हमारी इक्वेशन 48, 50 और 51 है। 48 हमारी अल्फा इक्वल टू √2RT/m, 50 हमारी एवरेज वेलोसिटी को बताती है जो कि एवरेज वेलोसिटी c बार इक्वल टू क्या √8RT/m, और 51 इक्वेशन से हम CRMS निकालते हैं, CRMS या c इक्वल टू √3RT/m। अगर हम इनका रेशो देखें तो c रेशो c बार अनुपात अल्फा इक्वल टू क्या होगा
1.7 RT/m अनुपात 1.6 RT/m अनुपात 1.4 RT/m, यानी इन तीनों वेगों का ये रेशो होगा, अनुपात होगा। अब RT/m और RT/m कैंसिल हो गए, तो जो रेशो हुआ वो क्या हो गया, C अनुपात C बार अनुपात अल्फा इक्वल टू 1.7 अनुपात 1.6 अनुपात 1.4। या हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इनको 1 के रेशियो मिले तो 1.0, 0.921 और 0.816। तो अगर इनमें हम रिलेशन देखें तो क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू होगा 0.816 C, यानी जो प्रायिकता वेग है वो किसके बराबर होगा, 0.816 C के, यानी 0.816 CRMS के और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। और जो औसत वेग है वो क्या होगा, औसत वेग C बार इक्वल टू क्या होगा, 1.128 अल्फ़ा। और अगर हम C बार और C के बीच रिलेशन देखें तो क्या होगा, C बार इक्वल टू 0.921 C। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और CRMS के बीच रिलेशन है। अब अगर हम मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन यानी अणुओं के अंश और वेलोसिटी के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ इस तरह से आता है। इस ग्राफ में एक हाईएस्ट पीक होती है, यानी ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को बताती है। तो इस तरह से हम इस ग्राफ से समझा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का वेग सबसे कम और CRMS का वेग सबसे अधिक होता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी का वेग CRMS से कम लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से अधिक होता है। अब अगर हम अणुओं के अंश की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखने वाले अणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, जबकि CRMS या C वेग रखने वाले अणुओं की संख्या सबसे कम होती है। और जो एवरेज वेलोसिटी रखने वाले अणुओं की संख्या है वो CRMS से अधिक परंतु मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से कम होगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अणु जो वेग रखते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखते हैं, अधिकतम प्रायिकता वेग रखते हैं। इसीलिए हम अधिकतम अणुओं के द्वारा रखे गए वेग को, या वह वेग जो अधिकतम अणुओं द्वारा अधिकतम अणुओं का होता है, प्रायिकता वेग कहलाता है। तो यह हमारी मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ थी, जिसमें हमने 3 तरह की मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ की स्टडी की, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और CRMS। थैंक यू।